चल पाएगी। पार्लियामेंट टीम, टीटी न्यूज। तो आज विधायी कामकाज भी हुआ और कई महत्वपूर्ण बिल भी पास हुए हैं। ऐसे में प्रेस और रजिस्ट्रेशन बिल जो पास हुआ है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ शेखर अय्यर जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं। शेखर जी, आज जब इस बिल पर चर्चा हो रही थी तो सूचना और प्रसारण मंत्री ने कई महत्वपूर्ण तथ्यों को सामने रखा। ये भी बताया कि कैसे पहले तमाम मुश्किलें होती थी लेकिन अब प्रक्रिया को बहुत सरल कर दिया गया है इस बिल के माध्यम से। तो आपसे समझना चाहेंगे कि क्या महत्वपूर्ण बदलाव आएगा इस बिल से, क्योंकि पत्रकारिता और प्रकाशन जो होता है पत्रिकाओं का, वो जाहिर है कि आज के दौर में उनको अपने आप को सस्टेन करना, अपने अस्तित्व के लिए आगे बढ़ना, काम करना, उसके लिए ये बिल बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ममता जी, ये जो आज बिल आई है, जो पास हुआ है, ये 100 साल से जो पुराना बिल है, जो पीआरबी एक्ट ऑफ 1867, उसको रिप्लेस कर रहा है। 100 साल से ज़्यादा जो ब्रिटिश काल में जो कानून लाया गया, उस तौर पर जो जिस तरह जो प्रोसीजर्स थे, जैसे आज अनुराग ठाकुर जी बता रहे थे, उस पर क्या था कि आप जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में जाके पेश हो, फिर वहाँ डिक्लेरेशन करो, फिर आप अप्लाई करो कि आप अगर कोई भी अखबार स्टार्ट करना चाहता है या कोई भी मैगजीन निकालना चाहता है, उसको पहले अप्लाई करनी पड़ती है रजिस्ट्रार जनरल को, फिर वो परमिशन देंगे। अब वही टाइटल किसी ने और लिया है या उसी नाम पे और कोई मतलब पब्लिश कर रहा है, ये सारे लंबे चक्कर था। लेकिन आज एक सिंगल विंडो सिस्टम है जहाँ पे आपको केवल ऑनलाइन में अप्लाई करके, जिसको भी कोई अखबार स्टार्ट करना है, कोई पीरियोडिकल करना है, उनको अप्लाई करके बाकी सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है। और दूसरी बात इस पे जो है, जो पहले कानून में, क्योंकि ब्रिटिश राज के समय में एक प्रकार से कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था थी, ताकि ब्रिटिश राज के खिलाफ या विरोध में कुछ ऐसा कोई पब्लिकेशन ना आए जो स्वाधीन संग्राम में कोई किसी को मदद ना आए, इसीलिए किया गया था। लेकिन आज हम आज़ाद है, 75 साल के जब हम मना रहे हैं, इस तरह की जो कानून, जो पुराने कानून है, जो आज के तारीख में कोई उसका मतलब ही नहीं है। तो आज बड़ा सिंपल किया गया, कोई क्रिमिनल ये नहीं है इसमें, मतलब क्रिमिनल प्रोविजन इसको ये किया गया, केवल इतना ही है, अगर बिना परमिशन आप करेंगे, वार्निंग के बाद भी करेंगे तो उसमें कुछ प्रावधान है। वैसे देखा जाए ये बड़ा सरल, जो बात पर बार बार जो प्रधानमंत्री का, हर चीज सरल से होना है। आपके इनकम टैक्स रिटर्न से लेकर एक अखबार स्टार्ट करने के लिए, आप पेपर स्टार्ट करने के लिए जो भी प्रोसीजर और सिंप्लीफिकेशन है, उसके ऊपर दूसरी चीज है, मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है या आपके जो टाइटल की आप मांग रहे हैं उसकी रिजेक्ट होती है, इस बिल में प्रावधान है, एक एपेलेट अथॉरिटी होगी, जिस अथॉरिटी को आप अप्लाई मतलब अपील कर सकते हैं कि मैंने अप्लाई किया लेकिन वो रिजेक्ट हुआ, और क्यों रिजेक्ट हुआ, और आपकी तरफ से भी आप अपने डिफेंस दे सकते हैं। तो पहले वो एपेलेट अथॉरिटी की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो एक प्रकार से आप देखेंगे एक मॉडर्न अप्रोच है इसमें। लेकिन शेखर जी, जैसा इसमें यह भी कहा गया है कि कंप्लायंस कम कर दी गई है। पहले बहुत सारे कंप्लायंस करनी होती थी लेकिन अब वो प्रक्रिया सरल के तहत ही कंप्लायंस कम कर गई है। लेकिन अगर आप कोई सामने दुविधा आती है या आप किसी नियम का पालन नहीं कर पाते हैं तो आपको समय दिया जाएगा कि आप उस नियम के तहत सही कदम उठा लें। कहां तक ये जो तमाम बातें हैं, बिंदु हैं इस बिल के बड़े बड़े, कहां तक ये पत्रकारिता जगत में ज्यादा पत्रिकाओं का या ज्यादा अखबारों का सामने आने की इस प्रक्रिया को भी प्रोत्साहित करेंगे? क्या बदलाव दिखता है आपको आने वाले वक्त में इस बिल के द्वारा पत्रकारिता जगत में? देखिए, पहले तो ये रेड टेप चला गया ना कि आप इधर भागो उधर भागो। जो 8 प्रक्रिया थी पहले, प्रोसेस एक अखबार स्टार्ट करने के लिए इतनी प्रोसीजर से, जिससे आपको डिस्करेज करता था, क्योंकि ब्रिटिश ये सारे, जैसे ये कानून 1867 का है तो उसमें यही सिस्टम था, वो किसी को कोई अखबार निकालना या कुछ पत्रिका पब्लिश करना वो नहीं चाहते थे। तो ऐसे ही प्रावधान थे जिसमें आपको बहुत चीज़ों से गुजर के फिर जाके पब्लिश करना पड़ता था। अब केवल इतना ही है कि एक रजिस्ट्रेशन सिंप्लीफाई हुआ है, और कोई प्रोसिक्यूशन, पहले क्या था, अगर आप किसी प्रोसीजर्स पे या कानून में कोई आप वायलेशन की शिकार है तो फिर आपको ऊपर कार्रवाई होगी, वो वाला भी हट गया है। अब कहीं जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने कोई डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन में कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप, और जो पहले किताबें भी इसमें आते थे, लेकिन किताबें के लिए अलग कर दिया है, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री में चला गया है। और सबसे बड़ी बात एक एपेलेट अथॉरिटी है। देखिए, किसी का कोई टाइटल नहीं मिलता है। पहले क्या था, रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। अब कम से कम अगर आपके
जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, एक अपेलेट अथॉरिटी है जहां आप अपील कर सकते हैं। लेकिन शेखर जी, आज का जो दौर है बहुत चुनौती है। आज के दौर में सही जानकारी सही माध्यम से, सही पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, ऐसे में जिस तरीके के विनियमन इसमें डाले गए हैं, उदाहरण के तौर पर कि अगर जो भी पत्रिका शुरू करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, उस व्यक्ति के ऊपर भी पूरी जांच है कि आप सही व्यक्ति हैं, आपका बैकग्राउंड चेक होगा। जो विदेशी पत्रिकाएं हैं यहां पुनः प्रकाशित हो रही हैं, उनका भी चेक होगा। इस तरीके के विनियमन मौजूदा दौर में, जिसको हम कहते हैं ना एक इंफॉर्मेशन ब्लास्ट, ऐसे में आज के दौर में ये विनियमन भी देश के लिए कितने महत्वपूर्ण? देखिए, सुरक्षा का दृष्टि में इस पे जो प्रावधान जो लाए गए वो है कि देश की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि पता नहीं मतलब ऐसे चीजें आते हैं जो आप देखिए, इंफॉर्मेशन वॉर की बात हो रही है। जब कहीं भी कोई वायलेंस हो गया तो पहले आपको इंटरनेट बंद करना पड़ता है। तो एक प्रकार से नजर ये भी रखना पड़ता है कि कौन क्या पब्लिश कर रहा है, किसके लिए पब्लिश कर रहा है, उसका मोटिव क्या है। इस प्रकार एक मैं नहीं कहूँगा कंट्रोल करने की बात है, लेकिन एक नजर रखने की बात है। तो इस प्रोविजन में प्रावधान है, अगर कोई कन्विक्टेड पर्सन हो, किसी कन्विक्टेड, वो मतलब वो अगर पब्लिश करता रहे, वो नहीं होगा। अगर आप कन्विक्टेड है तो आप अखबार नहीं निकाल सकते जी। अगर आप कोई टेररिस्ट एक्टिविटी से संबंधित है या उसको एनकरेज कर रहे हैं, या वो भी आप नहीं कर सकते। मतलब फ्रीडम है, फ्रीडम एक जेन्युइन ऑनेस्ट पब्लिकेशन के लिए बिल्कुल जगह है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, कोई आपको प्रेशराइज कर नहीं ले। लेकिन अगर देश के बाकी जो कानून हैं देश के सुरक्षा को लेकर, वो कानून को आपको जैसे कोई नॉर्मल सिटीजन करना है, जैसे उन्हीं को भी करना होगा जो पब्लिशिंग में है, जो अखबार निकालते हैं, जो मैगजीन निकालते हैं। लेकिन ये है जी। लेकिन अंत में इस तरीके की सरल प्रक्रिया सरल करने से और बिल के प्रावधान तमाम जो सामने आ ही रहे हैं उसके मद्देनजर, क्या आपको लगता है कि जब आज के दौर में बात की जाती है कि कौन पत्रिकाएं पढ़ता है या कौन अखबार पढ़ता है, डिजिटल का जमाना है, ये बात कही जाती है, आपको क्या लगता है कि इस बिल के माध्यम से कहां तक और कई ऐसे लोग सामने आएंगे जो इस तरीके के बिल का फायदा उठाएंगे और लोगों के सामने ज्यादा से ज्यादा सही पत्रिकाएं लाएंगे? देखिए, आजकल वैसे अखबार वैसे ना, मतलब हार्ड कॉपी ना पढ़े, लेकिन आपको तो सॉफ्ट कॉपी में तो आजकल आज भी कई मैगजीन्स हैं जो आपके सॉफ्ट कॉपी निकालते हैं, फिर इंटरनेट एडिशंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अभी पूरा हार्ड कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी है। लेकिन कानून एक प्रकार से डिस्करेज करता था, क्योंकि ये पुराना कानून था। जब प्रधानमंत्री का आह्वान है कि भाई जितने पुराने कानून है, जो ऑब्सोलीट कानून है, जिसका समय मतलब आगे निकल चुका है, जिस कानून को लेकर ब्रिटिश काल में, क्योंकि ब्रिटिश क्या सोचते थे हमेशा, मतलब ब्रिटिश हमेशा देखते थे इस पर राज कर रहे हैं ना, तो उनको ये सारे कानून की जरूरत थी। लेकिन आज स्वतंत्र भारत में ऐसे कानून की जरूरत नहीं है जहां हम अपने लोगों पर हमेशा एक सस्पिशन से देखें। ऐसा नहीं है। आज अगर फ्री कंट्री है, आप जो मिनिमम जितनी रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट कीजिए। बिल्कुल, जो लॉज ऑफ द लैंड है, जो कानून है, जो उस कानून को पालित कीजिए और बस खुशी से पब्लिश कीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस बिल के माध्यम से जो प्रकाशन जगत है वहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा उन्हें भी। और वैसे भी आपने सही कहा है कि अभी भी हार्ड कॉपीज चलती हैं, सुबह की चाय का मजा अब भी अखबार के साथ ही आता है। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और न्यूज नाइट में आगे हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की। राजस्थान पर बीजेपी का जारी है हमला।